हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी सीरीज़ को। 20 क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अब हम करते हैं अपना 20वें नंबर से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपका, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप बता दोगे। वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास 25 कौन से हो जाते हैं? क से लेके म तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ए और ये का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? आप बताओगे। जो स्वर हैं उनमें जो वो ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो 21 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंठ और तालव्य जो है वो उनका उच्चारण स्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? बताओ, क के बाद कौन सा व्यंजन जो है वो हमें दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका जो है बी आंसर जो है वो करेक्ट क्या हो जाएगा? क के बाद जो है वो हमें क्ष जो है वो व्यंजन जो है वो दिखाई देता है। 22 का जो है वो बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क के बाद जो है वो आपको क्ष दिखाई देता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका जो है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका शब्द। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई को जो है वो शब्द कहा जाता है। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका दंत्य वर्ण हो जाता है। श जो है वो दंत से बोला जाता है। स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण देखो, अनुनासिक तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा म। अनुनासिक होता है म। देखो म जो है आप बिना नाक के नहीं बोल सकते, है ना। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो ग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वर्ण जो है वो घोष है। ल और श का उच्चारण स्थान डैश डैश से होता है? ओष्ठ्य से, तालव्य से, दंत से, ओष्ठ से। तो 27 का जो है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाता है आपका, दंत से होता है ल और श का उच्चारण स्थान। इनमें से कौन सी देवनागरी की ध्वनि नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो 28 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रीवा ध्वनि जो है वो देवनागरी की ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, देखो आपने कंठ भी सुना था, दंत भी सुना था, मूर्धन्य भी सुना था, ग्रीवा नहीं सुना था। ग्रीवा जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो 29 का जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। झ। झ जो है वो किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वरों से की जाती है ना व्यंजनों से की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको जो है बेटा बोला जाता है अयोगभाव। जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर से की जाती है ना व्यंजन से की जाती है वो हो जाते हैं हमारे अयोगभाव। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 31, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 4, 3 या 2? तो आप सभी जानते हैं 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हमने किए 20 तक। तो इसी तरह से जो है वो सेशन आपके पास आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिली। तो ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन ज़िंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। जल्दी से जो है वो आप जो है इस सीरीज़ से अपना रिवीजन कर सकते हैं हिंदी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।